हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। जो भी प्रमुख वन लाइनर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का टॉपिक है, ये पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संविधान के सिद्धांत के दर्शन का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो स्वराज विधेयक 1895 में जो हुआ था उसमें संविधान का जो दर्शन का उल्लेख मिलता है वो स्वराज विधेयक 1895 में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। क्याचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो फैजपुर अधिवेशन में की गई थी 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो महात्मा गांधी जी ने 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो 1928 में जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के निर्माण से संविधान सभा की सहायता करने वाले लोक सेवक कौन थे। तो वी.एन. राव तथा एस.एन. मुखर्जी थे। और संविधान का शिल्पकार किसे माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार माना जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा के में कितने सदस्य थे। 389। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। तो जो ब्रिटिश भारत था उसे 296, जबकि देशी रियासतों को 93 सीटें बांटी गई थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के निर्वाचित हुए थे। तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा सर्वाधिक निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, जिसमें 55 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इनका मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इस रियासत में जो चुनाव हो रहा था उसमें भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो 15 थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि स्थायी सदस्य के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा में मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी ये मनोनीत उपसभापति थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बी.एन. राव। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकृत किया गया। तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी बड़ी समितियां का गठन किया गया था। तो 8 समितियां का। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो वी.एन. राय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वी.एन. राय द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रथम प्रारूप कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो 243 अनुच्छेद थे और 3 अनुसूचियाँ। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
कौन भारतीय संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा में संविधान का प्रारूप पर कितने वाचन हुए थे? तो 3। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, जबकि द्वितीय वाचक हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और इसे कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 से प्रभावित होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा का कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद भारत के संविधान के निर्माण से संविधान का कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान की शुरुआत के समय ही किन अधिवेशन को समाप्त कर दिया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अपने एक किए गए संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा में यह किसने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों को तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसने कहा है? तो आइबर जोगिंस ने। भारतीय संविधान सभा व्यक्त मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था, मतलब संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसने कहा था? ग्रेनविले आइंस्टीन ने। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स, ये रहा भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ वन लाइनर जीके। तो ये जीके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है वहाँ लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये हम लोगों का पहला टॉपिक था भारतीय संविधान का निर्माण। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।